नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आलोक सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 1857 की क्रांति के कुछ फैक्ट आपको बताएंगे, जहां से पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ आपको फैक्ट बताएंगे। बाकी आगे भी वीडियो 1857 क्रांति पे आते रहेंगे, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और एक मैं गारंटी लेता हूँ 100% की इससे बाहर आपके पेपर में कभी भी कुछ नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? आप सभी को पता है कि मेरठ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे जी के द्वारा सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो आप सभी जानते हैं, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, कि डलहौजी की हड़प सिद्धांत था, कि ब्रिटिश सैनिकों भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, कि भारतीयों के ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। बाकी कारण तो आपके सभी थे, लेकिन आपसे एक तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है, तो आपको तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। तो आप सभी को पता है मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को उपयोग करने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, अर्थात प्रारंभ किया था, वह संबंधित था किससे? संबंधित था 34वीं से, 22वीं से, 19वीं से, 38वीं से। आप सभी को पता है कि 34वीं से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो आप सभी जानते हैं कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से प्रारंभ किया था, अर्थात इसका उत्तर नंबर 1 ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर पेपर में, लगभग किसी ना किसी पेपर में ज़रूर छप जाता है। तो इसका आप सभी लोग बताइए, 1857 के विद्रोह के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो आप जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी के बारे में जानते हैं, इसने हड़प नीति चालू किया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? आप लोग बताइए, सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं मंगल पांडे ने दिया था। मेरठ के मंगल पांडे थे, इन्होंने सबसे पहले अपने क्रांति 1857 की क्रांति में इन्होंने सबसे पहले बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सब लोग बताएं, कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाना साहब ने किया था, कानपुर में किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? बताएं। नाना साहब का नेतृत्व था, कि झांसी की रानी का नेतृत्व था, कि बहादुर शाह का सहयोग था, कि हिंदू मुस्लिम एकता थी? नाना साहब तो आपके कानपुर में मदद कर रहे थे, झांसी की रानी आपकी झांसी में थी, बहादुर शाह जी भी थे, और हिंदू मुस्लिम एकता। इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आंसर आप जाएंगे तो डी जाएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता थी, इसीलिए यह जो आंदोलन था काफ़ी समय तक रहा था और इसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी आया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? झांसी की रानी थी, आप सभी लोग जानते हैं कि झांसी की रानी थी। इनका मूल नाम आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग याद करिए, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था ऑप्शन नंबर ए, मणिकार्णिका इनका मूल नाम था। कुछ भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, उसने 1857 की क्रांति का में विद्रोह किया था, कि क्रांति का समर्थन किया था, कि 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, कि देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने ना विद्रोह किया था ना समर्थन किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपरों में पूछा जाता है, तो याद करिए, लॉर्ड पाम स्टर्न। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।